कैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने शासन किया भाइयों के साथ। और 2 के बाद उत्तर आता है सुखदेव स्वामी का कि कैसे उत्तर देते हैं। तो कभी भी उत्तर देते हैं ना तो सीधा पॉइंट पे लोग नहीं आते, पहले उसका बैकग्राउंड देते हैं, कहाँ से चालू है, फिर वहां से आते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड दे रहे हैं। क्या हुआ पहले, कृष्ण कुरु जो था, कुरुवंश, जैसे बांस में बांस रगड़ने से कैसे आग लगती है, वैसे ही आग लग के कुरुवंश नष्ट हो गया। और फिर भीष्म ने कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। भीष्म ने जो है, भीष्म पितामह जो है, कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर को ज्ञान दिए। और उससे वो ज्ञान लेने के बाद फिर वो राज करना चालू किए। और राज्य कैसा था उनका, तो 4-5 श्लोक संख्या। बहुत बारिश मतलब जितना पर्याप्त बारिश थी। ये राजा का पहचान है, अच्छा राजा रहता है तो बारिश जो है बहुत सफिशियंट होगी। और अगर बारिश सफिशियंट हो तो जो किसान है वो बता सकते हैं आपको इसका मतलब क्या होगा। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। जितना चाहिए, जब चाहिए तब बारिश हो जाए। अगर राजा सही हो, राजा धर्म पे चले, है ना, तो सारा बारिश जो है ना सब रेगुलेट हो जाएगा। गो हत्या अगर बंद हो जाए, है ना, बलात्कार बंद हो जाए, बच्चों को स्कूलों में ये सब जो पढ़ाते हैं, डार्विन और ये सब पढ़ाते हैं, ये सब सही शिक्षा शिक्षा मिल जाए उनको, है ना। बुढ़ापे के जो यतीम खाने हैं, अनाथालय, बूढ़ों के बूढ़ों के अनाथालय मतलब वृद्धा आश्रम, वो बंद हो जाए, है ना। ये सब चीजें, और जो जो ब्राह्मण लोग हैं स्वच्छंद होकर प्रचार कर सकने का छूट मिल जाए। 5 चीजें अगर राजा कर दे तो बारिश जब चाहिए, जितना चाहिए उतना आने लगेगा। देखिए बारिश का कनेक्शन कहाँ से, बारिश का कनेक्शन यहाँ से है कि राजा का नियम कैसा है। अ, मैं हम लोग कुछ भक्त कलकत्ता में एक बार कहीं से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसे गली से गुजर रहे थे जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम था। उस गली से हम लोग गुजरे ट्रैफिक हटाने के लिए, लेकिन तब पता चला कि जो दीवार है उसके पीछे गैया सब बंधी हुई। और कहीं कहीं गेट था तो गेट से बंधी हुई गाय सब दिख रही थी, छोटी छोटी गाय, बूढ़ी गाय। तो मैं बोला मैं जरूर कुछ पाप किया होगा, इसलिए मैं पैदा हुआ ऐसे टाइम में ये सब देखने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि गाय के लिए जान दे के कहीं जेल में जाके रहो, जिंदगी भर, वो ज्यादा अच्छा, कम से कम डिग्निटी के साथ रहेंगे, है ना। लेकिन जब राजा तो नहीं समझता है कि क्या रखना है, क्या प्रायोरिटी रखना है, तो फिर नट बोल्ट प्रोडक्शन करने की मशीनें बनती है ना। और फिर धरती प्रोडक्शन कम कर देती है। तो सरकार के प्रोडक्शन से लोगों का क्या भला होने वाला है, भगवान के प्रोडक्शन से सबका भला होगा, है ना। प्रोडक्शन, बारिश कहीं भी देखिए जाके, या तो अति बारिश होती है या तो कम बारिश होती है। जब चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं चाहिए तब होती है। यही बारिश का पैटर्न पूरे भारत में मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज के समय में बारिश केवल रात को होती थी। किसान ने लगा दिया, जितना उसको पानी चाहिए उतना बारिश उसके खेत में होगा। ज्यादा बारिश कैसे होगी, ज्यादा बारिश हो गया तो लोग सोचेंगे राजा सही है कि कुछ किया गड़बड़ जरूर राजा, समझ रहे। बारिश ज्यादा हो गया, किसानों को डाउट राजा पे आएगा, इसने जरूर कुछ गोलमाल किया लगता है। बारिश ज्यादा कैसे हो गया, देखिए क्या नापने के तरीके थे, है ना, कितना भरोसा था लोगों को धर्म के ऊपर, है ना। किसी का बच्चा मर गया मतलब राजा ने जरूर कुछ गड़बड़ किया। ऐसे कैसे बच्चा मर जाएगा, बच्चा मरा मतलब राजा ने पाप किया क्यों, है ना। राजा ने पाप किया तभी बच्चा मरेगा, नहीं तो बच्चा नहीं मर सकता। बाप के रहते बेटा मर ही नहीं सकता। ये ये सब ये सब टेस्ट करने के तरीके हैं। और युधिष्ठिर महाराज के समय में गाय जो है दूध से धरती को गीला करती थी। अब ये चीज एकदम हवा में लग रहा होगा न सुन के कि गाय धरती गीला, अरे गाय, इसका मतलब गाय इतनी खुश थी, आप समझिए। गाय को इतना खिला दे रहे थे कि दुहने वाला भी कितना दुहेगा। अभी एक बार
मैं लक्ष्मीनारायणपुर हम लोग, मैं और लक्ष्मीनारायणपुर जा रहे थे, कार से गए। किधर तो गए वो, शिवाजी महाराज का कोई किला है इधर, आले फाटक से किधर तो एक जगह, पान पारनेर की क्या है? कुछ नाम है कहीं पे, शिवनेरी। एक कहीं शिवनेरी, यस। वो किला में है। किले के आसपास हम लोग कुछ जमीन देखने गए थे। तो वहां पे कुछ आदिवासी भी नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे बंजारे टाइप के लोग थे जो गाय को पाले हुए, और मतलब राजस्थानी टाइप के लोग लग रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा रुके। किसी ने बोला कि देखिए इनके यहाँ, तो हम लोग बोले, गए, बोले कि हम लोग को दूध चाहिए, दोपहर में 12 बजे। तो वो जो है वो बोला ठीक है बेटे, एक गाय का नाम लिया, इधर आ। वो गाय आ गए, नाम लेके बुलाया उसने, आ गई गाय। उसका बछड़ा भी आ गया, बछड़ा को उसने पीने को लगा दिया। उसके बाद बछड़ा क्या पिएगा, बस मुंह लगाया बस। बछड़ा को बोला दूध, ऐसे बोला दूध पी। बछड़े ने दूध पीना चालू किया। उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी मारा, और उधर ही गाय को बिना बांधे, गाय बांधी भी नहीं उसकी, बिना बांधे गाय को दूध रहा है। वो दिखाने के लिए हमको ले गया था वो लड़का कि देखिए ऐसे भी गाय होती। और उसने जो है 1-2 किलो दूध जितना चाहिए था हम लोग को दे दिया। उसके बाद गाय को पैट करके थापी दे के भेज दिया, गाय चली गई। ये गाय जो है ना इतनी समझदार होती है, गाय ऐसे भी हो सकती है। और ये बोल रहे थे कि वो नंदवंशी गैया है उनके पास, और वो गैयों को उन्होंने संभाल के रखा है। तो लक्ष्मीनारायणपुर से अगर पूछेंगे तो बताएंगे कहाँ था एग्जैक्ट वो जगह। और एक पुणे में एक फोटोग्राफर प्रभु है, वो साथ में थे, उनकी गाड़ी से गए थे। तो गाय अगर खुश रहेगी तो गाय ऐसी रहती है ना, ऐसे घूम रही है, जब बुलाव आ जाती है जितना दूध मांगो दे देती है, फिर चली जाती है घूमने। ऐसे है। आपको बच्चा समझती है कि इसको अभी दूध चाहिए तो दे देगी ला के। तो ये संभव है, ये सब संभव है। और फिर जो नदियां और जो समुद्र है, ये टैक्स भरते हैं राजा को। माउंटेन फॉरेस्ट कैसे टैक्स भरते हैं, सोना चांदी देके, है ना। तो अभी देखिए इतने साल से आज़ादी हो गई, कुछ मिलता नहीं था। अब कहीं जो अमेरिका का जो सोने का रिजर्व है वो 8,000 टन का है। और अभी जो जबलपुर के पास कुछ दिन पहले एक सोने का खान मिला है, 1 लाख टन सोना है उसके अंदर, अभी मिला है। तो जब राजा धार्मिक होने लगते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगती। अब वो एक जगह मिला है, वैसे अगर 4-5 जगह भारत में मिल जाए तो मालूम चले कि अंग्रेज लोग हिंदी सीख रहे हैं ट्यूशन लगा लगा। तो हैप्पी सिटीजन्स। और ये सब जब होगा, जो बीमारियां बीमारियां क्यों होती है, जब खाना सही नहीं, कुपोषण, कुपोषण अधिकतर बीमारियों का कारण है। और चूंकि खानों में चीजों में प्राण नहीं है, प्राण शक्ति नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, लोग ज्यादा खा रहे हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में, कलयुग के लोग पेटू होंगे, पेट बड़े होंगे कलयुग के लोग। तो लोग हंसते थे, कलयुग के लोग का पेट निकला रहे। अरे आदमी छोटा पेट बड़ा, पहले का आदमी बड़ा होता था, पेट होता ही नहीं था। अब पेट क्यों नहीं होता था, उसका कारण है कि जो खाने में प्राण होता था, तो थोड़ा खाने से पूरा एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाता था, कोई इतना खाता नहीं था। लेकिन अभी क्या है, खाना ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि उसमें भस भस हो गया है, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, इतना ज्यादा। वो तो पहले ही उसमें धरती को चूस लिया है, यूरिया डाल दिया है, तो खाने में कुछ है ही नहीं। आप अ, नेनुआ खाओ, दुड़का खाओ, गिलका खाओ, कुछ भी खाओ, सबका टेस्ट एक ही आता है, क्योंकि उसमें प्राण किसी में नहीं है। आप कद्दू खाओ, कोहड़ा खाओ, लौकी खाओ, सारी सब्जियों का टेस्ट एक आता है कली में। किसी सब्जी का टेस्ट अलग आता नहीं, कि सबकी यूरिया एक ही है। तो इसलिए टेस्ट सबका एक ही आता है, अलग टेस्ट आता ही नहीं। अलग टेस्ट अगर आपको करना है तो जमीन को जिंदा करना पड़ेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया जिंदा करने होंगे। और जब जाके वो बिना यूरिया फर्टिलाइजर के जब सब्जी उगेगी, तो हर सब्जी का टेस्ट अपना आएगा, उसका अपनी एक खुशबू होगी, उसका अपना एक टेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन कलयुग के लोगों के सब्जियों का टेस्ट, सब टेस्ट एक ही आता है। कोई भी सब्जी खाओ, टेस्ट आलू जैसे ही आता है सब, क्योंकि सबके अंदर यूरिया ही है जिससे टेस्ट आ रहा है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे सब लोग खुश थे। राजा को देखना चाहिए कि सफिशिएंट खेती हो रही है, और 5
जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, स्त्रियां, बच्चे। सबसे पहले स्त्रियों का रक्षण, और स्त्रियों का रक्षण कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग देके, उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, शास्त्र तुमको क्या ड्यूटीज बताता है, ये ड्यूटीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए स्त्रियों की, बच्चों की। बच्चों को ड्यूटीज होनी चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार, ये सारे ट्रेनिंग वाले पार्ट है। और जब सारा ट्रेनिंग सही होगा ना, तब तो जाके आगे वो, फिर बूढ़ों को ट्रेनिंग होना चाहिए कि वानप्रस्थी में करना क्या है। इन्हें कि वृद्धाश्रम जाके हड्डी टूटेगा तो कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, इसका चिंता करना। वानप्रस्थियों का काम है समाज को गाइड करना। इस तरह सबको उनके रोल्स अगर नहीं पता है ना, तो सब का सब बवंडर मचाते घूमते रहेंगे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ होता है, मंदिरों से होता है। इसलिए मंदिरों को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। कभी भी साधु लोग से टैक्स नहीं लिया जाता। अरे मैं तो कहता हूँ साधु लोग को ट्रेन में भी फ्री देना चाहिए आना जाना, है ना। तब ये सरकार को तो पता होना चाहिए ना साधु है कौन, है तो सब उनसे फ्री का टिकट लेते रहेंगे। इसलिए पहले जो सबसे पहले जो एमपी लोग हैं, सब भागवत के टेस्ट होना चाहिए। अगर भागवत के टेस्ट में फेल हो गए, उनकी सीट का मान्यता कैंसिल कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। एक श्लोक पढ़ते हैं। हरिओम प्रभु है, प्रोजेक्ट करें। ठीक। श्लोक है 1:10। चैप्टर 10। 4 नंबर कल पढ़े थे, फिर भी पढ़ेंगे। कामं ववर्ष पर्जन्यः, कामं वर्षपर्जनः, सर्वकामदुघामहि, सर्वकामदुधामहे, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, पयसोधस्वतिर्मुदा, 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 कामं ववर्ष पर्जन्यः, कामं वर्षपर्जन्यः, सर्वकामदुघामहे, सर्वकामदुधामहे, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, शिशिचुः स्म व्रजान् गावः, पयसोधस्वतिर्मुदा, पयसोधस्वतिर्मुदा। हरिओम प्रभु अनुवाद पढ़िए जरा। विवेक पर पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना ही पानी बरसते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे तनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौवें अपने दूध से चारगाही को सिक्त करती थी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग जो कहते हैं ना, ये धर्म वो धर्म नहीं, धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और बाकी जितने भी है ना, हिंदू हैं, ये है वो है, वो सब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे गाय रहने से ही इंसान बचेंगे, गाय रहने से ही इंसान बचेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं है कि हिंदू धर्म है इसलिए गाय पालते हैं। अरे बेवकूफ़ों, हिंदू धर्म के कारण गाय नहीं पाले जा रहे। गाय जो है वो, उससे आप यज्ञ करते हैं, उससे आप स्वस्थ रहते हैं, उससे आपको घी मिलता है, उससे आपको दही मिलता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप गाय से, आप देवताओं से कनेक्शन आपका बना रहता है। जितना बारिश है उतना बारिश तब आएगा ना जब देवता लोग खुश रहेंगे। तो इस तरह से गायों का कनेक्शन ऐसा है ना। और जब ऐसे कनेक्शन से जब हम रहते हैं, तब जाके जो है हम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तब जाके हमको हमारा बहुमुखी विकास, और मतलब क्या होता है, बैलेंस विकास हमारा होता है। तो ये हिंदू मुसलमान का बात नहीं, गाय तो सबको पालना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे।
यहीं रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, वो जय। प्रभु जी जो भावग्राहीपुर आने वाले थे आज नहीं आए, शायद कल से आएंगे। मेरे आज उनका कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनके कम्युनिकेशन से यही समझ में आ रहा है कि आज कहीं बिजी है। वो एक्चुअली उनका संडे इवनिंग है अमेरिका में, तो शायद वो दिक्कत हुआ कल से, मतलब उनका मंडे मतलब कल हुआ, हमारा ट्यूसडे हो गया, इसलिए वो कम्युनिकेशन में दिक्कत आई। शायद कल से रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। गाय के बड़े प्रेमी है वो, बड़े प्रेमी है गाय के, तो इसलिए गाय वाला ही चैप्टर है, तो इसलिए भगवान के लिए भगवान ने अरेंज किया। ये रुकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भक्तवृंद की जय। हाय हरे गौतम कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे हरे बोल। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।